नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और हमारे फार्मिंग रिच फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत जबरदस्त है। आज की जो स्टोरी है वो दो भाई हैं, इसाक और अब्दुल भाई। ये काफी साल विदेश में गए, वहां पे पैसा कमाया इन्होंने और यहाँ पे आके एक अपना बिजनेस सेटअप किया इन्होंने और इन्होंने इन्वेस्ट किया भैंसों के ऊपर। एक जबरदस्त स्टोरी है जो मैं आपको पूरी कहानी इसमें दिखाऊंगा वीडियो में कि किस तरीके से इन्होंने पूरे जीवन का जो इनका स्ट्रगल है स्टार्टिंग से और अभी तक की क्या क्या प्लानिंग की, कैसे की। भैंसों के बहुत वीडियो दिखाते हैं और इनके पास सारी जितनी भी हैं ये बन्नी नस्ल की भैंसें हैं, तो भैंसों के बारे में भी थोड़ा व्यू दिखाएंगे। फिलहाल इनकी स्टोरी पे कंसंट्रेट करते हैं और पूरी स्टोरी मैं आपको अब्दुल भाई से मिलवाते हैं और बताते हैं कि क्या क्या इन्होंने सारे जीवन में किया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार अब्दुल भाई साहब। नमस्कार सर। कैसे हैं? ठीक है सर। और नमस्कार भाई साहब। तो दोस्तों ये तो हैं अब्दुल भाई साहब और अब्दुल भाई के दूसरे भाई हैं छोटे भाई इसाक भाई, ये उनके लड़के हैं। तो इनसे हम पूरी स्टोरी जानेंगे किस तरीके से इन्होंने ये डेवलप किया। तो अब्दुल भाई आप मेरे को ये बताओ, आपका सबसे पहला प्रश्न तो देखो, मैं भैंसों की वीडियो बनाता हूँ तो यही पूछूंगा कि आपके मन में आइडिया कैसे आया कि अपने को भैंसे ही पालनी है? ये हमारा इसाक भाई का आइडिया था। अच्छा। पहले आइडिया था बकरी का। जी जी। फिर भैंस भी रख लिया। अच्छा, भैंस भी। आइडिया पूरा उसका था। अच्छा जी। तो इसके लिए हमको जगह का जरूरत था, तो पहले जगह खरीदा क्योंकि बाहर रख नहीं सकता है। अच्छा इतना। तो कितनी जगह खरीदी आपने यहाँ पे? ये 8 एकड़ है। 8 एकड़ जगह खरीदी, जिसमें इनके चारे के लिए भी और इनका मतलब रहने के लिए भी का जगह सारा प्रबंध। हाँ, सब हो जाएगा। अच्छा, तो आपने अपने छोटे भाई को सपोर्ट किया और मिलके दोनों ने काम हम साथ में ही रहता है, जब से पैदा हुआ है तब से साथ में ही है अभी तक। आज तक तो है। अच्छा, ये तो बहुत कम मिलता है देखने को कि दोनों भाई एक साथ मिलकर के काम करते हैं। एक ही किचन है हमारा। जी जी। एक ही कमाई है। जी जी। कोई कमाई में हिस्सा खाना नहीं पीना है, रहना सब एक जगह। सब एक। जी जी। चलो ये तो अच्छी बात है। आज तक तो है, अभी आगे का नहीं मालूम। तो अच्छा अब्दुल भाई, मेरे को ये बताइए आपके पास टोटल कितनी भैंसे हैं? अभी हमारे पास 60 भैंस है टोटल। 60 भैंसे हैं। अच्छा, अगर आपने ये एक साथ खरीदी थी कि एक नहीं, थोड़ा कर पहले एक लेके आया। अच्छा। फिर 16 खरीदा। अच्छा। फिर 10-12 और खरीदा, फिर 10-12 ऐसे कर करके लेके आया। अच्छा, जो पहली खरीदी वो लगभग आपको याद है कब खरीदी थी पहली भैंस? अभी उसको कितना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, शायद 6-7 महीना हुआ होगा। 6-7 महीने पहले एक भैंस खरीदी। हाँ। अच्छा, वो देखने के लिए कि भैंस को कैसे रखा जाता है ऐसे? नहीं, हमको मालूम है पहले से तो। अच्छा। हमारे पास पहले भी थे जानवर, तो लेकिन इतने नहीं थे, 1-2 घर के लिए रखते थे हम लोग। अच्छा, तो फिर पहले एक भैंस खरीदी और फिर मतलब 16, ऐसा क्यों? मतलब स्टार्टिंग में? हाँ, स्टार्टिंग में फिर लेना पड़ता है ना, देख देख के सब जगह। अच्छा, देख देख के मतलब बढ़िया बढ़िया छांट के फिर खरीदी। अच्छा, पहले एक ली, फिर आपने 16 ली, फिर उसके बाद कब? फिर एक महीने में समझो आया है ये। एक महीने का डिफरेंस में मतलब खरीदते गए। खरीदते और अब टोटल आपके पास 60 भैंसे हो गई हैं। अच्छा, मैं अगर एवरेज कीमत की बात करूं तो लगभग कितनी कीमत मान के चले अपन एक भैंस की? अभी देखो, इसमें समझो 70,000 से ऊपर 1,10,000 तक हमारे पास है। अच्छा, 70 से लेकर, और जो दूध देने वाली हैं? हाँ, दूध 70 से और 1,10,000 के बीच की हैं सारी? हाँ, सारी। अच्छा जी, तो लगभग अपने पास टोटल 60 गुना अपन अगर एवरेज लाख का मान लें तो लगभग 60 लाख के आसपास का माल है आपके पास। हाँ। अच्छा जी, तो इनका खाने पीने का आप क्या क्या करते हो, किस तरीके से प्रबंध रहता है? खाने का देखो, पहले सुबह हम लोग इसको दूध निकालते 3:30 बजे आते जी सुबह को जी। इसको पहले ये कपास का खोड़ देते जी, उसमें मक्का का पाउडर डालते जी अब्दुल भाई, और ये अपना ग्वार का फली डालते जी। ये सुबह में इसको खाना देते दूध निकालने का टाइम। अच्छा। फिर इसको 10 बजे और एक बार चारा देते जार का। 10 बजे? हाँ। अच्छा। फिर 10 बजे ये पानी पीता है चारा खा के जी जी। फिर 12 बजे फिर दूसरा वो बार था ना जी, उधर पूरा चारा डालते। वो सामने वाली जमीन जो है? अच्छा, वो भी आपकी है? हाँ। 8 एकड़ के अंदर ही है? नहीं, वो अलग है। वो 8 से अलग है? नहीं, वो अपना नहीं है। अच्छा, और किसी का है? हाँ, हमारे दोस्त का है। जी जी जी। तो फिर उधर चारा डालते जी जी, क्योंकि अभी ठंडी है, ये पानी बहुत कम पीता है जी जी, तो इसके लिए इसको धूप बहुत जरूरी है। ये पानी नहीं पिएगा तो दूध कम होएगा। हाँ, सही बात है, पानी नहीं पिएगा। तो इसके लिए उधर चारा डाला, अभी ये इधर पानी पिया, अभी ये अपना अपना जगह में खड़ा होएगा सब अपने। फिर इसको जंजीर डालेगा, फिर इसका 4 बजे शुरू करेगा दूध निकालना। हाँ। अच्छा। फिर इसको 4 बजे देगा, फिर खोड़ देगा सुबह वाला ही? हाँ, सुबह वाला ही देगा। हाँ, वही तभी दूध देगा, नहीं तो नहीं देगा। अच्छा अच्छा अब्दुल भाई, ये हो गया आपका। और जो आपका बाकी का मतलब फार्म, ये लगभग मेरे ख्याल में आधा एकड़ में होगा इनका बांधने का। हाँ। तो बाकी का जो आपका 7.5 एकड़ रहेगा उसमें काम चल जाता है इनका खाने पीने का, मतलब सारा होगा? नहीं, बाहर से लेना पड़ता, बाहर से खरीदना पड़ता है।
अच्छा, कितना क्या क्या खरीदना पड़ता देखो है? इसको कम से कम डेली हमारा हिसाब है ना 10,000 का खाना चाहिए। 10,000 का खाना चाहिए डेली चाहिए। अच्छा जी। और डेली मतलब दूध कितना हो जाता है जी आपका? प्रोडक्शन कितना? दूध अभी इतना नहीं है क्योंकि ये सब है ना भैंस हम लोग कुछ दूध वाला है, कुछ बिना बच्चा देने वाला है। जी जी। फिर भी अभी समझो 220 लीटर के करीब है। मतलब 2 क्विंटल के आसपास दूध है आपके पास? हाँ। ठीक ठीक। और उसका दूध का जो कंजप्शन है वो किस साइड में करते हो जी आप? हम डेयरी में देता है अभी। सारा टोटली? हाँ, लेकिन डेयरी में क्या है अभी प्राइस नहीं है। अच्छा, क्या भाव चला जाता है जी डेयरी में? अभी ये को कुछ भरोसा नहीं है इसका। आप दूध अगर इधर देखेंगे ना, हाँ हाँ, तो दूध अगर देखेंगे तो आप समझो इसको जैसा हम निकालते हैं ना उसी टाइम इसमें मक्खन जमता है। अच्छा, इतना गाढ़ा दूध है। हाँ। लेकिन भाव कितना आता है, कभी 50, कभी 48, कभी हाँ, फैट के हिसाब से 40 के और 50 के बीच में रहता है लगभग। मतलब 50 से महंगा नहीं मिलता। हाँ, मार्केट में तो 50-55 का भाव चलता है, लेकिन लोकल फेरी में भी 60 रुपीज। हाँ 60 मिलता है। हम खुद 60 रुपए खरीदते हैं बढ़िया दूध। इसके लिए हम लोग क्या सोचा है, इधर लेबन का बहुत मुश्किल है। हाँ, जैसा गर्मी के टाइम में तो मिलता ही नहीं है लस्सी। जी जी। तो हम लोग अभी हमारा खुद का डेयरी डाल रहा है। हाँ, वो बेटर है। हाँ, उधर घी, मक्खन, दही, लस्सी सब हम लोग उधर तैयार करेगा। अच्छा, फिर वो जो पेड़ा बनाने का मावा है जी जी जी। वो सब तैयार करके फिर उसको बेचेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी। हाँ। काम की बढ़िया। क्योंकि ये डेयरी का कुछ फायदा नहीं है, इसमें कुछ इसका खाना भी नहीं निकलेगा। डेयरी में देगा तो डेयरी सरकारी है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुछ रेट नहीं है। रेट नहीं है, सही। हाँ। अच्छा अब्दुल भाई, ये तो हो गया अपना फार्म का। अच्छा, और मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो आप विदेश गए स्टार्टिंग में, लगभग कितने साल हो गए उन बातों को? मेरे को तो 28 साल हो गया। 28 साल विदेश कमा के आए हो आप? हाँ। आपके छोटे भाई जो इसाक भाई हैं, हाँ। वो भी? हाँ, उसको 23 साल हो गए। मतलब लगभग साथ में ही गए थे आप? 2-3 साल का गैप रहा? हाँ, नहीं वो बीच में 23 साल ऐसे हुए, वो 2-3 बार इधर रह गया, 2-2 साल। अच्छा, बीच में इधर आ गया फिर वापस चला गया, फिर आ गया? तो वो मेरे से 2 साल पीछे ही आया है उधर। अच्छा अच्छा। लेकिन समझो 6-7 साल इसने बीच बीच में इधर ही निकाल दिया। तो इसके लिए वो थोड़ा कम हो गया वो इसका। अच्छा, अगर मैं मोटा मोटा पूछूं, वैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए, मैं फिर भी पूछ लेता हूँ। अगर मैं ऐसी बात करूं कि भाई आप वहां से कितना कमा के लाए अपने देश में, तो क्या आप बता सकते हैं भाई मैं इतना कमा के? नहीं, अभी देखो इसका हिसाब नहीं होता है। जितना कमाते हैं उतना खर्चा भी होता है। हाँ हाँ, सही बात। तो फिर हम लोग नहीं, जैसे आपने मान लो आपकी वैल्यू बढ़ाई होगी, वहां से पैसे लाए हो आप, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, घर वर खरीदे हैं, उसमें देखो जितना कमाया वो सामने है, ये रहा। अच्छा, हाँ, ये सामने है। मतलब ऐसे एक्यूरेसी नहीं आ सकती है। हाँ, सही है। मतलब काफी अच्छा डेवलप हो गया आपका पहले से। अच्छा, क्योंकि हमारा उधर कंपनी था, कभी फायदा होता है तो कभी नुकसान भी हो जाता है कोई काम में। हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी भी था, फूड का भी, एक्सपोर्ट का था। अच्छा, जब आप स्टार्टिंग में गए तब आपने वहाँ पे मजदूरी किया था? मजदूरी किया। मैं 9 साल एक कंपनी में मजदूरी किया। अच्छा जी। तो अगर उस टाइम की बात करें तो अपने देश के हिसाब से उस टाइम पे कितना सैलरी? कुछ नहीं था उस टाइम। फिर भी 8,000, लेकिन उस टाइम क्या था, सस्ता इधर बहुत था। यहाँ पे इधर 3-4 हजार में घर चलता था उस टाइम। अच्छा, अभी हमको 25,000 भी नहीं हो रहा है। 25 में भी नहीं, क्योंकि हर चीज महंगा हो गया। अभी वो 96 में तो बहुत कम रेट था इधर। खाने पीने का सामान बहुत सस्ता था, अभी हर चीज महंगा है। अब हर महंगा हो गया, सही बात। तो इसके लिए उस टाइम मेरा 7,000 पगार था वहाँ पे। हाँ, उसमें से मेरा खर्चा निकालने तो का। 7,000 वहाँ के थे या अपने इंडिया के? अच्छा, इंडियन करेंसी के हिसाब से 7,000 कमाई थी। तो उस अभी टाइम पे आज से 23 साल पहले 7,000, तो आज की समझ लो 50,000 के आसपास सैलरी हो गई। 96 में, 95 में 1,000 के 15 रियाल थे। अच्छा, 1,000 के 15 रियाल। हाँ जी जी। मतलब 1,000 रुपए में 15 रियाल कमाए तो आपको 1,000 रुपए 1,000 मिलेगा। जी जी। 1,000 मिलेगा। जी जी। अभी 5 रियाल में 1,000 है। अच्छा, वैल्यू मतलब अपनी करेंसी की बढ़ गई है वैल्यू। अच्छा, ठीक है इसाक भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपका फार्म देखा, बहुत मेरे को तो मतलब कि एक विदेश में काम करके आदमी और फिर एक बिल्कुल जमीनी लेवल का काम करता है और खुश होता है उस काम में, ऐसी चीजें देखने को बहुत कम मिलती हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप दोनों भाई मिलके काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से, ये भी एक मतलब ये भी एक परफॉर्मा होता है बच्चों के लिए भी और अपने समाज के लिए भी। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी अब्दुल भाई की और इसाक भाई की, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस फार्म के बारे में अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो मैं अब्दुल भाई साहब का कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दूंगा। आप कोई भी तरह किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन भैंसों से या फार्म के बारे में कोई जानना चाहें तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो।